गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई? ये माइनस डीबी हो रहा, -0.5। अब वेरी, हाँ, जीरो तो कर दो कम से कम। माइनस तो बहुत कम हो गया। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ ना। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। खुशी, अनामिका, राहुल, अंशुल, मुस्कान, आंचल, तेज सिंह, लवली, पीयूष, मयंक, प्रेम, खुशी, कौशल, अब्दुल, प्रेम, लवकेश, सन्नी, संदीप, मयंक, आंचल, गौरव, युवराज, जॉस, बटलर, आकाश, निशु, अब्दुल, मुकेश, खुशबू, तेज, निधि, गुलशन, विनोद, सत्यम, सताक्षी, साहिल, शिवानी, अंशुल, आशुतोष, आदित्य, ईशांत, शक्ति, गौरव, मनीष, राहुल, शिखा, मुराद, इकराम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर चैप्टर, और काउंटिंग फिगर चैप्टर को पढ़ते हुए काफी दिन हो चुके हैं। फ्राइडे हमारी पहली क्लास हुई थी, आप लोगों को पता है। फिर सेकंड क्लास हुई हमारी मंडे को, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज थर्सडे है, ठीक है। आज 5वां लेक्चर है काउंटिंग फिगर का। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज काउंटिंग फिगर का लास्ट डे होगा, ठीक है। तो काउंटिंग फिगर में पहले हमने ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे। अच्छा, जब ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए गए तो उसमें बताया गया कि ट्राइंगल्स की 3 टाइप होती हैं। सबसे पहले हमने टाइप 1 को बेसिक मेथड से समझा, बेसिक क्वेश्चंस किए, फिर हमने उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए। फिर हमने टाइप 2 के बेसिक क्वेश्चंस किए, फिर हमने उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए। फिर हमने टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स कर दिया, फिर हमने टाइप 3 के क्वेश्चंस किए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हम ये 3 टाइप सॉल्व कर चुके हैं। और 3 टाइप को सॉल्व करने के बाद, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम पहुंच चुके हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स में। तो मैंने आप लोगों को स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स काउंट करने की भी ना बेसिक ट्रिक बताई है ना। स्क्वायर, और गर्मी है बहुत। गर्मी बेटा अभी बीच में ठंड हो गई थी तो दोबारा से गर्मी लौट कर आ गई, और इस गर्मी के चक्कर में ना तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। तो आप सारे के सारे बच्चे ना अपनी अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, है ना। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि इस गर्मी के चलते हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो पढ़ाई का जो लॉस होता है ना, उसकी भरपाई नहीं हो पाती दोबारा से। क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ रहे होते हैं ना, एक फ्लो बना हुआ होता है, फिर वो फ्लो बीच में ब्रेक हो जाता है, और फिर दोबारा से रीस्टार्ट लेना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स भी हम सीख चुके हैं। और सिंगल रो या सिंगल कॉलम में कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, इसकी भी ट्रिक हमें पता चल चुकी थी, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में, है ना। ये सिंगल रो सिंगल कॉलम में, जिसके हिसाब से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलिए साहब, हम्म, बनाइए अंकित। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर द गिवन फिगर? भैया इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं? आप कैसे कैलकुलेट करोगे चतुर्भुज की संख्या कितनी है? हाँ जी, आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? देखो, इस आकृति को सॉल्व करने का एक इजीएस्ट मेथड क्या है कि आप इस फिगर को बेसिक फिगर में तोड़ो। और आप लोग जानते हैं कि जो बेसिक फिगर बनाओगे वो इस तरीके से बनाओगे। बेसिक फिगर कैसे बनाओगे? बेसिक फिगर आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, लाइक दैट। और इस बेसिक फिगर में सिंगल सिंगल कॉलम है, 3 रो है। तो बेटा कुल कितने आयत होंगे? मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, 1+2+3, 3 और 2 5 और 1 6। तो भैया इस फिगर में 6 आयत है। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो ये फिगर इस तरीके से होती, है ना, लाइक दैट, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे निकलते? सर 1 2, है ना, और 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है? कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। यही तो ट्रिक बताई है रेक्टेंगल्स या क्वाड्रिलेटरल काउंट करने की, 1+2+3+4+5+6। कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। ये हमारी बेसिक ट्रिक होती है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल रो या सिंगल कॉलम हो तो 3 और 2 5 और 1 6, ये हमारे सिंपल रेक्टेंगल हो गए, 3 और 2 5 और 1 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब इसी फिगर को हमने इस फिगर में कन्वर्ट किया है, कैसे? सर इस फिगर में मैंने एक ये लाइन खींच दी, बताओ इस एक लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? सर ये जो एक लाइन मैंने खींची है, इससे 2 नए रेक्टेंगल बनेंगे। मानते हो कि नहीं मानते तुम?
हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, दो नए रेक्टेंगल बनेंगे, एक तो लेफ्ट में बनेगा एक राइट में बनेगा। सर इस सिंगल लाइन से दो नए रेक्टेंगल बनेंगे, है ना। सर ये जो लाइन मैंने खींची है इससे भी दो नए रेक्टेंगल बनेंगे, लेकिन इसके साथ जब एक और लाइन बनेगी तब इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे सर, अब इससे तीन बनेंगे। इससे कितने बनेंगे, तीन। सर एक तो बनेगा लेफ्ट में, और सर दो बन जाएंगे मेरे राइट में, एक लेफ्ट में दो राइट में। बहुत बढ़िया। सर यहाँ से ये जो लाइन खींची है इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, दो नए रेक्टेंगल बनेंगे। और सर एक ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये जो बड़ी वाली लाइन बनेगी इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, दो बनेंगे। तो बेटा यहाँ पर 1 + 2 + 3, 6 तो हमारे बेसिक हैं, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं सर, दो इससे एक्स्ट्रा आ गए, दो इससे आ गए, इसके साथ ये है, ये तीन आ गए, इससे दो आ गए, और दो आ जाएंगे सर एक बड़ी वाली से। तो दो और दो चार, और तीन सात, और दो नौ, और दो 11। तो भैया 11 जो रेक्टेंगल हैं वो हमारे एक्स्ट्रा आ गए, 6 और 11। आंसर कितना होगा, 17। आंसर कितना होगा, 17, है ना। आंसर कितना होगा, 17। चलिए साहब, क्विक रिवीजन मैंने करवा तो दिया, आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है। क्लास शुरू होने से पहले रिवीजन करवा दिया था भाई मैंने, क्लास शुरू होने से पहले ही हमने रिवीजन करवा दिया था, आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है। हाँ जी। अरे 1 ग्लास हॉट वाटर, 1 ग्लास हॉट वाटर, है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले हमने बेसिक, देखो बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप हमेशा फंसोगे, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप हमेशा फंसोगे। चलिए अब आप इस फिगर को सॉल्व करो। तो अगर मैं बात करूं बेसिक से, तो सर बेटा अगर आपका आपका फर्स्ट डे है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि 4 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर में, तो आप पहले वो 4 लेक्चर्स को जरूर देखें। पहले आप फर्स्ट क्लास देखें, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन आफ्टर आज का लेक्चर ज्वाइन करें, वरना आपको उतना अल्टीमेट लेवल का मजा नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले बेसिक फिगर में रेक्टेंगल्स काउंट करेंगे तो 6 आएंगे, 1 + 2 + 3। सर बेसिक फिगर में कितने हैं, 1 + 2 + 3, 6 आएंगे। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सर ये वाली जो लाइन है इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे सर, दो नए रेक्टेंगल बनेंगे। बहुत बढ़िया। इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, दो नए रेक्टेंगल बनेंगे। जल्दी से काउंटिंग करो फटाफट। हाँ जी। सर इससे दो बनेंगे, इससे भी दो बनेंगे, लेकिन इसके साथ एक और है, इससे दो बनेंगे, इससे दो नहीं बनेंगे, अब इससे बनेंगे तीन। सर इससे दो बनेंगे, इसके साथ एक और है, इससे कितने बनेंगे, तीन। और ये जो बड़ी लाइन है ये सिंगल लाइन है, इससे कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो भैया कितने एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर सर, दो, और दो चार, और दो छः, और तीन नौ, और तीन 12, और दो 14। सर यहाँ पे 14 एक्स्ट्रा आ गए, और 14 और 6 कितना आ जाएगा, 14 और 6 20। 20 इज द राइट आंसर। 14 और 6 कितना आ जाएगा, 20। 20 इज द राइट आंसर। 20। तो बेसिक अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और होता है। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं ये बताओ, इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, जल्दी से बताइए, इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। ये दोनों ग्लास ले जाना। हाँ, इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। सर अगर मैं इस आकृति को, है ना, 69, 70, 71, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना। हाउ इज थ्री, थ्री कैसे है, एक बच्चा कह रहा है थ्री कैसे है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस लाइन से तीन कैसे हैं, देखो एक तो ये वाला है इससे, फिर दो इससे बन चुके हैं, तो एक ये वाला बन जाएगा, दो, और एक ये वाला बन जाएगा, तीन। तो इस लाइन से तीन ऐसे आ जाएंगे, समझ रहे हो। इस लाइन के तीन कैसे हैं सर, एक तो ये बन जाएगा, एक, दूसरा ये बन जाएगा, और तीसरा ये बन जाएगा, तीन। सर ये जो बड़ी वाली लाइन है इससे दो कैसे हैं सर, बड़ी वाली लाइन से एक तो लेफ्ट में है और एक राइट में है। ये जो बड़ी लाइन बनी है उससे दो रेक्टेंगल हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। समझ रहे हो। चलिए साहब,
इस फिगर को घुमा के बना लो तो काउंटिंग करना तुम्हारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। पर बेसिकली इस क्वेश्चन को घुमा के बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं इस फिगर को। ठीक है, कितने हिस्से बटे हैं, 3 हिस्से बटे हैं। सर यहाँ पे रेक्टेंगल्स कितने होंगे, 1 + 2 + 3 6 होंगे। बहुत बढ़िया। फिर इन्होंने क्या किया, एक लाइन यहाँ से खींची है, इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे सर, 2 बनेंगे। और फिर इन्होंने एक लाइन यहाँ से खींची है, इससे भी कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 2 बनेंगे। फिर इन्होंने एक लाइन यहाँ से खींची है सर, इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 2 बनेंगे। समझ रहे हो। फिर एक लाइन इन्होंने यहाँ से खींची है, इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 2 बनेंगे। तो हर लाइन से दो 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 बन जाएंगे, 3 यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो कितने एक्स्ट्रा बन जाएंगे, 2 4 8। 6 + 8 कितना आंसर आ जाएगा, 14। 6 + 8 कितना आ जाएगा, 14। सर ऑफलाइन जयपुर कब जाएंगे, बहुत जल्द। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है बेटा वो जयपुर में है। ठीक है, अगला टारगेट हमारा जयपुर राजस्थान है। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर खोलना। और पता है सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको विश्वास नहीं होगा, पहला सेंटर ऐसा होगा हमारा ऑफलाइन का जयपुर, जहां पर सारी की सारी वही फैकल्टीज आपको मिलेगी जो ऑनलाइन करिएबल प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही है। यानी कि रीजनिंग में आप लोगों को मैं खुद ऑफलाइन क्लास लूंगा बेटा रीजनिंग की जयपुर में। जी हाँ, मैं खुद रीजनिंग की ऑफलाइन क्लासेस लेने वाला हूँ। अभिषेक सर हिस्ट्री की क्लास लेने वाले हैं जयपुर में। पॉलिटी की क्लास खुद अभिषेक सर लेंगे, है ना, ऑफलाइन। विवेक सर बेटा ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे वहां पर, है ना। तो सारे के सारे आप लोगों को जयपुर में, तो बहुत जल्द हम जयपुर सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। वर्किंग हमारी चालू हो चुकी है जयपुर में। एक अच्छी सी लोकेशन बस हम ढूंढ रहे हैं, बढ़िया सी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जयपुर में। और जैसी लोकेशन फाइनल होती है, बिल्डिंग फाइनल करते ही काम शुरू हो जाएगा। तो जयपुर में खुद पढ़ाने आऊँगा। वैसे तो ऑफलाइन पढ़ाने का हमें समय नहीं मिलता है। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बनाओ दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। जल्दी से बताइए, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। मौसम बेटा दिल्ली का ऐसा ही है, बादल छा रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है 6 कैसे आए। अरे यार, हिसाब तो मैं बार बार समझा, ये 6 कैसे आए। जैसे ये वाली फिगर है, इस फिगर में कितने आयत हैं, तो बेटा कैसे काउंट करोगे, इस फिगर में कितने आयत हैं, 1 2 3 4 5। कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिंगल कॉलम है तो कितने आयत हैं, तो इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो बस, तो 6 कैसे आएंगे, ये जो फिगर है इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6। 3 और 2 5 और 1 6, इतने रेक्टेंगल्स हम। तो सर ये जो फिगर है यहाँ पे बेसिक कितने होंगे सर, 1 2 3। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बेसिक रेक्टेंगल हमारे 10 है, प्लस एक्स्ट्रा कितने बनेंगे सर, यहाँ से कितने बनेंगे सर, यहाँ से 2 बनेंगे, इस वाली लाइन से भी 2 बनेंगे, 2 के साथ इस वाली लाइन से 3 बनेंगे, इस लाइन से 2 बनेंगे।
और ये जो एक बड़ी लाइन बन गई है, इससे भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। और एक और लाइन है, इससे भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। दो और तीन पाँच, और दो सात, और दो नौ, और दो 11, और दो 13। 13 और 10 23। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, शाबाश, बहुत बेहतरीन। 99.99% बच्चों का आंसर था 23। बहुत बढ़िया। तो बेटा ये थी काउंटिंग। किसकी काउंटिंग थी ये? नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की। तो तीन चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली। आप लोगों ने ट्राइंगल्स काउंट कर लिए, तुमने स्क्वायर काउंट कर लिए, तुमने रेक्टेंगल काउंट कर लिए। अच्छा, एक चीज है, एग्जाम में आपने फिगर देखा, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं हर फिगर में बेटा तुम त्रिभुज काउंट करने लग जाओ। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। तो हमारा आंसर कितना होगा? 12। तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जब भी कोई भी फिगर आएगा तो उसमें तुम्हें त्रिभुज ही काउंट करने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे बेटा त्रिभुज काउंट नहीं करना है, यहाँ पे सीधी रेखाओं की संख्या काउंट करनी है। स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब हम सीधी रेखा काउंट करेंगे ना, तो आप अपने फिगर को तीन हिस्सों में बांटो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल बोले तो बेटा लेटी हुई लाइन, वर्टिकल बोले तो खड़ी लाइन, डायगोनल बोले तो तिरछी लाइन। कोई भी जो फिगर होता है हमारा, वो तीन लाइन से मिलकर बनता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, लेटी, खड़ी, तिरछी। तो अगर आप किसी भी फिगर को इन तीन हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। जैसे इस फिगर में बेटा लेटी हुई लाइन कितनी है? एक, दो, तीन। सर यहाँ पे लेटी हुई लाइन कितनी है? तीन है। खड़ी हुई लाइन कितनी है? वर्टिकल लाइन सर 1 2 2। सर यहाँ पे डायगोनल तिरछी रेखाएं कितनी है? हैं? तिरछी रेखा है एक, और एक, दो। सर दो। तो फाइनली टोटल लाइंस कितनी हो गई? तीन और दो पांच, और दो सात। तो देर आर 7 लाइंस इन द गिवन फिगर। तो किसी भी फिगर में अगर आपको सीधी रेखाएं काउंट करनी है तो आप अपने फिगर को तीन हिस्सों में बांट दो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। और इस मेथड से काउंटिंग करोगे तो विदाउट एनी कंफ्यूजन काउंटिंग कर सकते हो, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने में। आप अपने फिगर को तीन हिस्सों में बांटो। हॉरिजॉन्टल एक, दो, तीन। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? तीन है। खड़ी रेखा कितनी है? सर खड़ी हुई रेखा एक भी नहीं है। तिरछी रेखा कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तिरछी रेखाएं कितनी है? छह। तो कुल मिला के कितनी रेखाएं हो गई हमारी? छह और तीन, नौ। कुल मिला के कितनी रेखाएं हो गई हमारी? छह और तीन, नौ। कुल मिला के कितनी रेखाएं हो गई हमारी? छह और तीन, नौ। बहुत बढ़िया। सर इस फिगर में है ना सीधी रेखाओं की संख्या काउंट करनी है, तो कितनी फिगर है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। ये बताओ कितनी लेटी हुई रेखाएं हैं? क्षैतिज रेखा कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2 3। सर यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना। वर्टिकल लाइंस कितनी है? वर्टिकल लाइंस की बात करी जाए तो 1 2 3। सो 3 वर्टिकल लाइन है। तो डायगोनल 1 2 3 4 5 6 7 8। डायगोनल लाइंस कितनी है? 8 है। तो टोटल कितनी हो गई? है ना, टोटल कितनी हो गई? 14। 14। टोटल कितनी हो गई? 14 हो गई। हाँ जी। काउंटिंग ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स कैसे काउंट होते हैं? अच्छा, व्रत काउंट करने की एक बहुत शानदार ट्रिक है। पता है क्या ट्रिक है व्रत काउंट करने की? देखो, जो ट्राइंगल्स है, जो स्क्वायर्स है, जो रेक्टेंगल्स है, वो तो दो फिगर को जब आप कंबाइन करोगे ना, ट्राइंगल्स को, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, तो दो स्क्वायर मिलकर तीसरा स्क्वायर बना सकते हैं। दो रेक्टेंगल मिलकर तीसरा रेक्टेंगल बना सकते हैं। मतलब दो नहीं, चार स्क्वायर मिलकर एक और स्क्वायर बना सकते हैं। दो रेक्टेंगल मिलकर एक और रेक्टेंगल बना सकते हैं। दो ट्राइंगल मिलकर एक और ट्राइंगल बना सकते हैं। लेकिन सर्कल की एक खास बात है, सर्कल कभी मिलकर नहीं बनते। सर्कल हमेशा इंडिविजुअल्स रहते हैं, ये आपस में कभी ज्वाइन करके बन ही नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि दो सर्कल, तीन या चार या पांच सर्कल मिलकर एक और सर्कल बना देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तो जितने भी सर्कल होंगे इंडिविजुअल्स होंगे। ऊपर कितने सर्कल्स हैं? चार। उससे नीचे कितने हैं? तीन। उससे नीचे कितने हैं? दो। उससे नीचे कितना है? एक। तो चार और तीन सात, और दो नौ, और एक 10। है ना, चार और तीन सात, और दो नौ, और एक 10। चार और तीन सात, और दो नौ, और एक 10। कितने सर्कल हो गए? 10 हो गए। चलिए साहब, नेक्स्ट फिगर में काउंट करो फटाफट से।
हाँ जी। सर इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं, सर यहाँ पर कितने सर्कल हैं? 3 और 3 6 और 3 9 सर्कल हैं। उससे नीचे कितने हैं? 3 और 3 6 सर्कल हैं। उससे नीचे कितने? 3 9 और 6 15 और 3 18। तो कितने सर्कल हो गए भैया? 9 और 6 15 और 3 18 हो गए। बहुत बढ़िया। अब हम काउंटिंग करते हैं ब्लॉक्स की। क्यूब्स को कैसे काउंट करते हैं, समझ रहे हो? ब्लॉक्स, ये 3D फिगर है बेटा। और ये 3D फिगर ऐसे है, यहाँ पे हर ब्लॉक का साइज सेम है। जितने साइज का ये है, जितने साइज का ये है, जितने साइज का ये है। तो ये जो ब्लॉक रखा होगा वो किसी ना किसी के ऊपर रखा होगा। भाई किसी ना किसी के तो ऊपर रखा होगा। 3D फिगर को हम थोड़ा सा इमेजिनेशन करें तो कितने ब्लॉक हो गए हमारे? 1 2 3 और एक ये किसी के ऊपर रखा है, तो टोटल हो गए 4। लेकिन काउंटिंग कैसे करनी है देखो, आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, है ना। ये पहला फ्लोर है, पहले फ्लोर पे 1 लिख लो। ये कौन सा फ्लोर है? सर ये सेकंड फ्लोर है, तो इस पे 2 लिख लो। समझ रहे हो? इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर लो, 2 और 1 3 और 1 4। तो कुल मिला के कितने घन होंगे यहाँ पे? कुल मिला के कितने घन होंगे? 4 घन होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लेनी है। क्या करना है? फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लो। जैसे कि ये हमारा कौन सा फ्लोर है? सर ये हमारा पहला फ्लोर है, तो 1 1 1 लिख दिया। ये हमारा दूसरा फ्लोर है, तो हमने 2 2 लिख दिया। और ये हमारा तीसरा फ्लोर है, ये हमारा तीसरा फ्लोर है। तो फ्लोर वाइज हमने नंबरिंग कर ली और बस काम खत्म। फ्लोर वाइज हमने नंबरिंग कर ली, फ्लोर वाइज हमने नंबरिंग कर ली। हाँ जी। बनाओ फटाफट से। सर 3 और 2 5 और 2 7 8 9 10, कितने घन है? 10 घन है। तो फ्लोर वाइज यहाँ पे नंबरिंग करनी है और आपको कुछ करना ही नहीं है। बेटा टॉपिक कवर होने के बाद स्मार्ट नोट्स तो हर बार प्रोवाइड कराते ही है ना हम। हमारी पढ़ाने की ट्रिक ये पता नहीं है आपको? जब हम चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं तो उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं। समझ रहे हो? हाँ, हर चैप्टर में यही होता है कि चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं, ताकि उस पूरे चैप्टर का रिवीजन आप 10 मिनट के अंदर कर सको। है ना? ताकि आप उस पूरे चैप्टर का रिवीजन 10 मिनट के अंदर कर सको। जी हाँ, इसके भी शॉर्ट नोट्स आपको बनवाए जाएंगे, ज़रूर बनवाए जाएंगे। हालांकि इसके जब और PYQ भी प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद, अच्छा मैं आपको PYQs की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स्ड PYQs। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस के होंगे, यूपी पुलिस के। मैं यहाँ पर आपको सारे मिक्स PYQs की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें SSC के सारे क्वेश्चंस होंगे, पुलिस के सारे होंगे, रेलवे के सारे होंगे। हम्म। तो ये करने के बाद हम मिक्स PYQs की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? हाँ जी। आज ही करेंगे PYQs की भी प्रैक्टिस काउंटिंग फिगर के। तो बेटा ये पहला फ्लोर है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके लेटेस्ट एग्जाम में जो काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस आए हैं लेटेस्ट इसी साल, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, वो क्या क्या क्वेश्चन थे। 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 17 18 19 20। कुल घनों की संख्या कितनी है? 20 है। अच्छा, इसमें से दिखाई कितने दे रहे हैं? सर जितनी बार मैंने नंबरिंग की है उतने ही तो घन दिखाई दे रहे हैं। भाई जिस जिस पे मैंने नंबरिंग की है उतने ही घन मुझे दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे नंबरिंग की है तो 10 घन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा छुपे हुए कितने होंगे? सर 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 छुपे होंगे। सर एक बच्चा पूरा है, सर इसका फिगर कैसे बनाएंगे? अरे यार तुम्हें फिगर बना के करना क्या एग्जाम में? क्या तुम्हें फिगर बनाना है ये बताओ? ये डाइस बनाया, फिर एक और डाइस बनाया, फिर एक और डाइस बनाया। लेकिन एग्जाम में तुम्हें डाइस नहीं बनाना है। अच्छा तुम ये देखना चाह रहे थे कि सर बना पाएंगे कि नहीं। बेटे मैं तब से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ जब से, है ना, डिजिटल बोर्ड का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। है ना? जब से डिजिटल बोर्ड का इन्वेंशन नहीं हुआ था हम तब से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं।
और जब हम रीजनिंग पढ़ाते थे तो मार्कर से पढ़ाते थे वाइट बोर्ड पर, और जब मार्कर से पढ़ाते थे ना तो हर क्वेश्चन को हम खुद लिखते थे वाइट बोर्ड पर। ये लिखे लिखाए जो क्वेश्चन आप लोगों को देखो, टेक्नोलॉजी एडवांस होने से कितना फायदा हुआ कि मैंने आप लोगों को 80 क्वेश्चन करा दिए, कितना टाइम बच गया आपका। वरना ये 80 क्वेश्चन पहले मैं खुद लिखता था बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर, फिर उनको मिटाता था, फिर लिखता था, फिर मिटाता था, फिर लिखता था, फिर मिटाता था। यानी कि तब फिर हम सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में नहीं करा पाते थे। तब हम कुछ ही क्वेश्चन क्लास में कराते थे और बाकी देते थे होमवर्क करने के लिए पीडीएफ की फॉर्म में। लेकिन अब तो डिजिटल जमाना है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन दिखाते चले जाते हैं आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लाइव क्लास में ही कराई जा सके, ताकि अलग से होमवर्क कम से कम दिया जाए। तो अब पढ़ाने का तरीका ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम क्लास में ही करा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब लिखना नहीं होता हमें। पहले हम क्वेश्चन खुद लिखते थे वाइट बोर्ड पर, है। चलिए, यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स का। क्या क्वेश्चन बनता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स को समझते हो ना हिंदी में क्या कहते हैं? डायगोनल्स को हिंदी में कहते हैं मेरे भाई विकर्ण। डायगोनल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। काउंट करो बेटा, ट्राइंगल में कितने डायगोनल हैं? ट्राइंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? दूसरा काउंट करो, है ना, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, है ना। चतुर्भुज में, चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? पैंथा, पेंटागन, पंचभुज। किसी भी पंचभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? हेक्सागन। षटभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? सेप्टागन। यानी कि सप्तभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? ऑक्टागन। अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे? चलिए, तो डायगोनल्स काउंट करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, है ना। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, कुल कितनी भुजाएं हैं। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, कुल कितनी भुजाएं हैं। तो किसी भी फिगर में डायगोनल्स आप बड़े प्यार से काउंट कर सकते हो, इजीली काउंट कर कर सकते हो। हाँ जी, चलिए साथ। हेप्टा बोलो, सेप्टा बोलो, बात एक ही है। हेप्टा, हेप्टा बोलो तुम, सेप्टा बोलो। ऑक्टा, हेप्टा, डेका, 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 ऑक्टा, नैनो, डेका। ऑक्टा, नैनो, डेका। नैनो में 9, डेका में 10। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, त्रिभुज में होती हैं तीन भुजाएं। तीन माइनस का तीन जीरो, तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल में होती है चार भुजाएं, चार माइनस का तीन एक, चार बटा दो दो, दो एक कम दो। पेंटागन में होती है पांच भुजाएं, पांच माइनस का तीन दो, दो से दो कट गया, तो पांच का पांच आ गया, है ना। हेक्सागन में होती है छह भुजाएं, छह बटा दो तीन, छह माइनस का तीन तीन, तीन तिया नौ आ गया। सेप्टा, हेप्टागन में होती है सात भुजाएं, सात माइनस का तीन चार, चार बटा दो दो, और दो सत्ते कितना हो गया? 14 हो गया। ऑक्टागन में होती है हमारी आठ, आठ बटा दो चार, आठ माइनस का तीन पाँच, पाँच गुणा चार हो जाएंगे 20। इनमें से एक मैं प्रूफ कर देता हूँ। कौन सा प्रूफ करूँ? हेक्सागन वाला प्रूफ कर देते हैं।
हेक्सागन में 9 विकर्ण कौन कौन से हैं ये प्रूफ कर लेते हैं। हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, ये बना दिया हेक्सागन। इसमें 9 विकर्ण कौन कौन से हैं जरा ये प्रूफ कर देते हैं। देखो 1 2 3, तीन तो ये आ गए, 4 5 6, 6 हो गए, 7 8, और फाइनली ये हो गया 9। तो 9 विकर्ण हो गए हमारे। अब तुम ये मत कहना सर फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये था नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो फाइनली बेटा, फाइनली, है ना, फाइनली क्या हो चुका है, फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने हर टाइप की काउंटिंग आप लोगों को करा दी है। अब मैं आप लोगों को कराऊंगा कुछ पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स। मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, और वो गुड न्यूज़ ये है कि ये जो हमारी किताब है, बेस्ट सेलर एवर, जिसका कोई तोड़ नहीं है पिछले 4 साल से, 0% एरर के साथ, विथ थ्योरी प्लस एक्सरसाइज, सारी चीज़ें इस किताब के अंदर मौजूद हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों को पता है 22 सितंबर से, है ना, 22 सितंबर से बिग बिलियन डेज सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट पर बेटा, है ना, 22 सितंबर से बिग बिलियन डेज सेल आने वाली है। और आपको यकीन नहीं आएगा, फ्लिपकार्ट का खुद मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेट बोला। पहले तो सबसे पहले कि आप बधाई हो सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी जो बुक है वो बेस्ट सेलिंग एवर बुक है। और इतनी, है ना, इतनी जो डिमांड है सर इस बुक की, हमने किसी और बुक की डिमांड नहीं देखी है ना। तो हम ये चाहते हैं सर, जो हमारी बिग बिलियन डील सेल है, उस सेल पर जो आपकी किताब हो, वो टॉप नंबर 1 रैंकिंग होनी चाहिए उस दिन, और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट सर इस बुक पे मिलना चाहिए। और सर हम अपनी तरफ से जो हमारा कमीशन है फ्लिपकार्ट का, जो डिलीवरी पार्टनर का कमिश्नर है, कमीशन है ना, और फ्लिपकार्ट का जो कमीशन है, वो सारा का सारा जो कमीशन है सर, हम ज़ीरो कर रहे हैं अपनी तरफ से, ज़ीरो। तो इसीलिए, है ना, मेरा तो कमीशन वैसे भी बेटा नेग्लिजिबल रहता है। बस टीम का भी खर्चा नहीं निकलता है सेल की, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, जिस पर सेल देते हैं हम, रेगुलर प्राइस में जो सेल होती है उसमें हमारी टीम का खर्चा निकलता है। बाकी तो अब आपको डिस्काउंट मिलेगा उसमें तो मेरी तरफ से भी डिस्काउंट हो जाता है, कमीशन ज़ीरो। तो कहने का मतलब है कि अभी तक लोएस्ट प्राइस इस बुक का इतना नहीं हुआ है ना, जितना मैंने, मतलब जब बुक लॉन्च करी थी ना, तो मेरे ख्याल से मिनिमम प्राइस इसका 380 पहुंचा था। ठीक है, 690 एमआरपी है, और 380 प्राइस था शायद इसका लॉन्चिंग प्राइस। उस दिन मैंने मैक्स टू मैक्स सेल दी थी, अपना कमीशन बिल्कुल ज़ीरो करके। लेकिन इसमें से फ्लिपकार्ट वालों ने भी अपना अपना कमीशन हटा दिया है। और बिग बिलियन डेज सेल में 22 सितंबर को ये किताब आपको इतनी सस्ती मिलेगी जिसका कोई हद नहीं, सबसे लोएस्ट प्राइस मिलने वाला है इस किताब का। तो आप लोग जिन बच्चों ने बुक अभी तक नहीं परचेस करी है, तो उनके पास एक सुनहरा अवसर है इस किताब को परचेस करने का। ठीक है, 22 सितंबर से। तो आज 18 सितंबर तो हो गई, तो आप लोग 3 4 दिन और रुक जाओ बस। अब अगर आप बुक खरीदने वाले थे तो 3 4 दिन और रुक जाओ, 18 19 20 21, 4 दिन रुक जाओ, 22 तारीख से। हाँ जी, बिग बिलियन डेज सेल पे मिलेगी। हम्म। चलो, जिस बच्चे ने 400 की लिया, कोई दिक्कत नहीं है यार। मतलब आप अपने आप को ऐसा फील मत करो कि सर मेरे तो 50 रुपये ज़्यादा चले गए, मेरे तो 100 रुपये ज़्यादा चले गए। अरे मेरे भाई, इस किताब के अंदर जो कंटेंट है ना, वो अनमोल है, अनमोल। वो 50 100 500 1000 की कीमत से डिफाइन होता ही नहीं है, पहली बात तो, है ना, फीलिंग्स है हमारी इस किताब के अंदर। तो आप ये मत सोचो कि सर मैंने तो 400 रुपये में खरीद ली थी, 450 में ले ली थी, 500 में ली थी, सर मेरा तो नुकसान होगा। ये नुकसान नहीं होता है मेरे भाई। ये तो उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो बेचारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, नहीं ला पा रहे थे, बस ये सोचो। हाँ, जी हाँ, समझ रहे हो।
तो जिन्होंने परचेज कर लिया है वो टेंशन ना ले, वो उस किताब को अपने पास रखें, क्योंकि इस किताब की कीमत जिस 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 रेट से आपने परचेज किया ना, उससे भी इस किताब की कीमत कई लाख गुना है। इसीलिए आप लोग 50-100 रुपए के चक्कर में मत पड़ो। चलिए अब हम चलते हैं PYQs पर। अब मैं आप लोगों को ना PYQs कराता हूँ। PYQs कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप। अच्छा, लेटेस्ट क्वेश्चन में भी ना वो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के होंगे, है ना। कुछ वैसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में वर्गों की संख्या काउंट करनी है, जल्दी से काउंट करो बेटा। इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में हाँ जी, चलिए साहब। सर इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं। 12। एक बच्चा कह रहा 13। अरे 12 13 ये आंसर है भैया। 10 और 11 तो है ही नहीं, बहुत कम वर्ग है। 2 वर्ग तो यहाँ पर है बेटा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नहीं है, नंबर ऑफ स्क्वायर है। 2 वर्ग यहाँ पर है हमारे, 4। बहुत कम है। इंडिविजुअल काउंटिंग करोगे 5 वर्ग हमारे इसके अंदर है। 5 वर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो कौन से 5 वर्ग हो गए, है ना। 5 और 2 7 और 2 9, है ना। और एक 10 11, और एक ये बड़ा वाला 12, और एक ये सबसे बाहर वाला 13। सबसे बाहर वाला 13। 13 वर्ग है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। भाई साहब CHSL का क्वेश्चन है। CHSL में रीजनिंग के सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। ये माना जाता है कि अगर तुमने CHSL की रीजनिंग बना ली तो तुम हर एग्जाम की रीजनिंग बना लोगे, एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग को छोड़ देता हूँ, है ना। और ये देखो, ये क्वेश्चन है 2 और 2 4 और 2 6। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कितने नए त्रिभुज बनेंगे। एक। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कितने नए त्रिभुज बनेंगे। एक। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा। 6 और 2 हो जाएगा 8। सर दी गई आकृति में वर्गों की संख्या काउंट करो। जल्दी से वर्ग काउंट करो, कितने वर्ग हैं इस आकृति में। पहले बेटा ये वाले वर्ग काउंट कर लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 वर्ग हो गए। अब छोटे छोटे काउंट कर लो। 1 2 3 4। 6 और 4 10, और एक हमारे पास सबसे बड़ा वाला है 11। एक हमारे पास सबसे बड़ा वाला वर्ग है ना। एक हमारे पास सबसे बड़ा वाला वर्ग है, जो कि नंबर हो गया 11। तो 3 और 3 6 और 4 10, और एक 11। कितने वर्ग बनेंगे। 11 वर्ग बनेंगे बेटा। हाँ जी, 11 वर्ग बनेंगे। बहुत बढ़िया। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करो। त्रिभुज कैसे काउंट करोगे इस आकृति में। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कैसे काउंट करोगे। तो त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करनी है। 1 2 3 4 4। 1 2 3 4 4 का डबल 8। 1 + 2 3। 1 + 2 3। 8 और 3 11 और 3 14। अच्छा, कोई ऐसा त्रिभुज है जो इन फिगर्स को जोड़ने पर बनेगा। सर इन दोनों को जोड़ने पर कुछ नहीं बनेगा, इन दोनों को जोड़ने पर कुछ नहीं बनेगा, है ना। हाँ जी, और ये भी बेटा CHSL का क्वेश्चन है। CHSL का क्वेश्चन है। चलिए साहब, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब यहाँ पे त्रिभुज काउंट करने हैं आपको। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। समझ रहे हो, त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है, स्क्वायर नहीं काउंट करने। त्रिभुज कितने हैं तो आपको इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी। जल्दी से इंडिविजुअल काउंटिंग करो फटाफट से। हाँ जी, फटाफट से इंडिविजुअल काउंटिंग करो जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से काउंट करो।
हाँ जी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करो। सर यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। सर तीन त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज। बस इतने ही त्रिभुज हैं। और कितने त्रिभुज हैं? दो, और एक तीन, और एक चार, और एक पाँच, और एक छः। छः 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 और दो आठ, आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह और एक बारह, बारह और एक तेरह, बारह और एक तेरह, 13 ट्राइंगल्स। 13 त्रिभुज यहाँ पर है, 13 त्रिभुज यहाँ पर है, 15 नहीं है बेटा, 13 त्रिभुज यहाँ पर है। दी गई आकृति में आयतों की अधिकतम संख्या बताइए। अच्छा, दी गई आकृति में नो के साथ आ रहा है तो क्या करें? सिलोजिज्म में नो के साथ आर, बेटा नो के साथ इज आए या नो के साथ आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामेटिकल एरर सिलोजिज्म चैप्टर में नहीं देखी जाती है, समझ रहे हो? इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज वो कैसे करना है ये चेक मत करो। सर इसको ऐसे तोड़ दो, ये अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, इसको ऐसे करके तोड़ दो, इसको ऐसे करके तोड़ दो और ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, तीन हिस्से में डिवाइड कर दो, 1 + 2 + 3। सर 6 तो आ गए यहाँ से, और एक आ गया यहाँ से, और एक आ गया यहाँ से, 6 और 2 8 तो ये हो गए। प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? सर इसको इससे जोड़ने पर चतुर्भुज एक्स्ट्रा बनेंगे? नहीं। इसको इसको जोड़ने पर बनेंगे? यस सर। कितना एक एक्स्ट्रा बनेगा? सर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा बनेगा। कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा बनेगा। ऊपर वाले को जब इससे जोड़ोगे तो सिर्फ एक चतुर्भुज ऐसा है जो मेरा एक्स्ट्रा बन जाएगा। सिर्फ एक चतुर्भुज मेरा एक्स्ट्रा बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करके बताओ फटाफट। हम्म। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम्म। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 5 6 7 9। सर 1 2 3 4। सर चार तो बेसिक है, चार तो हमारे बेसिक हो गए, बहुत बढ़िया। अच्छा एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने होंगे? सर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट से देखो, दूसरा त्रिभुज एक्स्ट्रा ये होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए, और आपके इस पॉइंट से देखो, तीसरा त्रिभुज ये होगा, चौथा त्रिभुज ये होगा, चार त्रिभुज हो गए एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया। और एक पांचवा त्रिभुज ये हो जाएगा। चार और पांच नौ, इससे ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं है, इससे ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं है। अबे तुम पांच आंसर दे रहे हो, चार पांच चार पांच। चार तो बेसिक ही है, और एक्स्ट्रा कितने हैं भैया? पांच पांच एक्स्ट्रा बने हुए हैं यहाँ पे। पांच त्रिभुज मैंने एक्स्ट्रा काउंट करवा दिए। तुम्हें दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अर्धवृत्त कितने हैं, ये नहीं पूछा वृत्त कितने हैं, अर्धवृत्त कितने हैं दी गई आकृति में। हाउ मेनी सेमी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ठीक है, सेमी सर्कल्स बताओ, सेमी सर्कल बताओ, इस आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? सेमी सर्कल कितने हैं? देखो, जब जब एक सर्कल है और उसको हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें कितने अर्धवृत्त होते हैं? कितने अर्धवृत्त होते हैं यहाँ पर, ये बताओ। सर जब एक वृत्त को हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे सेमी सर्कल होते हैं वो चार होते हैं। कितने अर्धवृत्त होते हैं? चार होते हैं ना अर्धवृत्त। ठीक है, एक हो गया, एक, दो हो गया, दो, तीन हो गया, तीन, और ये चार हो गया, चार। तो जब हम एक वृत्त को डिवाइड करते हैं तो चार हमारे अर्धवृत्त होते हैं, फोर सेमी सर्कल होते हैं। और यहाँ पर दो सर्कल है, एक और एक, दो। तो चार और चार कितना होगा? चार और चार आठ होगा। सिर्फ दो ही व्रत है ना, सिर्फ दो ही व्रत है, तो चार और चार आठ हो जाएगा। दोनों व्रत से चार चार सेमी सर्कल आ जाएंगे, चार चार सेमी सर्कल आ जाएंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। चलिए साहब बनाइए। दी गई आकृति में
कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर द गिवन फिगर? हाँ जी, इस आकृति में सर 1 2 3 4 का डबल 8, 1 1 1 1 1 1 1 1। सर 8 के बाद कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दूनी 16। क्या कोई 17वां त्रिभुज यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है? सर कोई भी 17वां त्रिभुज यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिख रहा। 8 दूनी 16। 8 अंदर है, 8 बाहर है। 8 अंदर है हमारे और 8 हो गए हमारे बाहर। 8 अंदर 8 बाहर। दी गई आकृति में कितने वर्ग, वर्ग काउंट नहीं करने हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है, बताओ दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में तो ये कुछ पी वाई क्यूज है ना। बाकी के जो पी वाई क्यूज हैं उसकी पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा नोट सेक्शन में। देखो नोट सेक्शन में मैं क्या क्या अपलोड करवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। नोट सेक्शन में अपलोड होंगी क्लास पीएनजी जो ऑलरेडी अप टू डेट है ना। आज की भी क्लास पीएनजी अपलोड हो जाएगी, प्लस क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे ना क्लास में, 80 क्वेश्चन कराए ना, उन 80 के 80 क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी विदाउट आंसर की, विदाउट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन क्लास पीएनजी में दे रखे हैं। प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट, प्लस एक आपको दूंगा मैं पी वाई क्यूज प्रैक्टिस सेट। एक मैं आप लोगों को दूंगा पी वाई क्यूज प्रैक्टिस सेट। अभी तो मैंने कुल 8 10 क्वेश्चन तुम्हें दिखाए हैं, लेकिन 50 100 क्वेश्चन का पी वाई क्यू प्रैक्टिस सेट देंगे विद आंसर की, विद सोल्यूशन, विद आंसर की, विद सोल्यूशन। फिर एक एप्लीकेशन पे टेस्ट अपलोड होगा, आप उस टेस्ट को दे सकते हो ऑनलाइन, और फिर उस टेस्ट का सोल्यूशन, टेस्ट पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट सेक्शन के अंदर मिलने वाली है। क्या क्या चीज मिलने वाली है? क्लास पीएनजी, क्लास क्वेश्चन पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, टेस्ट और टेस्ट पीडीएफ। ये सारी चीजें आज अपलोड हो जाएंगी, आज की आज अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सर 2 3 4 5, 5 त्रिभुज तो ये हो गए, है ना। 5 और 3, 5 और 3 8, 9 10, 10 त्रिभुज हो गए। 10 के बाद 10 और 2 12, 12 और 1 13। 14वां त्रिभुज ढूंढे से भी नहीं मिल पा रहा हमें। 14वां त्रिभुज हमें कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन मिल नहीं पा रहा 14वां त्रिभुज। ठीक है, जी हाँ। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज है। ठीक है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज है। ये सारी चीजें बेटा नोट सेक्शन में आप लोगों को अपलोड होंगी, नोट सेक्शन के अंदर, है ना। शॉर्ट नोट्स होमवर्क नहीं है बेटा, शॉर्ट नोट्स अभी आपको बनवाऊंगा ना मैं आपको। शॉर्ट नोट्स होमवर्क क्यों है? शॉर्ट नोट्स अभी बनवाऊंगा आपको मैं। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयतों की संख्या काउंट करो फटाफट से। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? मान लो ये लाइन यहाँ से मैं हटा दूं, तब कितने आयत होंगे मेरे? सर 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसमें हो गए, एक इधर हो गए 7। 7 हो गए, इसको इससे जोड़ने पर कुछ नहीं बनेंगे। 7 के बाद जब ये लाइन बनी है तो इसने कितने नए आयत दिए? एक तो नया आयत ये दिया 8, और एक नया आयत ये दिया 9। तो 7 और 2 9, 7 और 2 9। बस इतनी आयत बनेंगे, और तो यहाँ पे आयत बनने नहीं वाले, समझ रहे हो। 3 और 2 5 और 1 6 तो बने हुए हैं बॉक्स के अंदर। 6 के अलावा 7वां ये है, और एक उससे रिलेटेड, और एक 9। 9 ही आयत होंगे, है ना। जी हाँ। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुजों की संख्या काउंट करो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे सर? 1 2 3 4। 4 त्रिभुज है, बहुत बढ़िया। 4 त्रिभुज है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर दी गई आकृति में 4 त्रिभुज है, बहुत बढ़िया। 4 के बाद 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, है ना। 9। अब बताओ 9 के बाद कोई 10वां त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहा है? 9 के बाद है, 9 के बाद एक 10वां त्रिभुज ये है, ये है 10वां त्रिभुज।
है ना। 9 के बाद ये 10वां त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। बाकी मिलकर बेटा कहीं कोई फिगर बनेगी? सर मिलकर कहीं भी कोई फिगर नहीं बनेगी। कहीं कोई फिगर नहीं बनेगी मिलकर। बताओ, बनेगी कहीं कोई फिगर? नहीं बनेगी। तो 10 त्रिभुज यहाँ पर जरूर बन के दिखेंगे हमें, है ना। 10 त्रिभुज। चलिए साहब, 11वां त्रिभुज है। बच्चे ने कहा सर 11वां त्रिभुज है। 11वां त्रिभुज कौन सा है? इस लाइन से कोई त्रिभुज है? सर इस लाइन का यूज करके कोई त्रिभुज नहीं है। इस लाइन का यूज करके कोई है? हाफ लाइन से था जो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। पूरी लाइन से कोई भी नहीं है। सर इस पूरे बेस से कोई भी नया त्रिभुज नहीं है। इस पूरे बेस के साथ कोई भी नया त्रिभुज नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज नहीं पूछे हैं इसने? इसने त्रिभुज नहीं पूछे हैं बेटा, आयत पूछे हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है? आयत। आयत बताने हैं। त्रिभुज मत बता देना 1+2+3+4+5+6+7+8 दूनी 16। आयत कितने हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये जो डायगोनल लाइन खींची है, क्या डायगोनल लाइन से कोई भी आयत बनेगा? सर ये जो डायगोनल लाइन है, इन डायगोनल लाइन से कोई भी नया आयत नहीं बन सकता है। तो डायगोनल लाइन को तो भूल जाओ। तो बस बेसिक फिगर है हमारी 4 और 5 9। कुल कितने होंगे? कुल कितने होंगे? 9 आयत होंगे। 4 ओनली रेक्टेंगल, 5 स्क्वायर। 4 और 5 9। क्योंकि डायगोनल और सर्कुलर लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ना तो डायगोनल लाइन से कोई नया आयत बनेगा, ना ही सर्कुलर लाइन से कोई नया आयत हमारा यहाँ पे बनेगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सर 3 और 1 4, और 3 तो इसमें हो गए, एक यहाँ पे हो गया, एक इन दोनों को मिलकर हो गया। 3 और 1 4 और 1 5। देखो ये वाले इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। जरूरत नहीं है कि हमेशा बड़ा बड़ा ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं? पार्ट्स में ब्रेक करना आना चाहिए तुम्हें। 2 और 2 4 और 1 5। 5 और 6 इसके अंदर आ गए। 3 और 3 6। 5 और 6 11। 11 और 2 13। 13 और 2 15। 15। 15 और 1 16 जरूर आंसर होगा। 15 और 1 16। 16वां त्रिभुज कौन सा है? जरा देखना ढूंढ के 16वां त्रिभुज कौन सा है। सर 16वां त्रिभुज ये वाला है। ये वाला 16वां त्रिभुज है। 16वां त्रिभुज ये वाला हो गया। 16वां त्रिभुज हमारा ये वाला हो गया। बहुत बढ़िया। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बेटा ये जो सर्कुलर लाइन है ये वेस्ट है। इस सर्कुलर लाइन से एक भी नया त्रिभुज नहीं बन सकता। तो जो भी है वो इसके अंदर ही है। जो भी है वो अंदर ही है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। सर 3 हो गए यहाँ। 4 5 6 7 8 9 और 1 10। है ना। 10 हो गए। आहा, आहा, आहा। ये 3 काउंट करो। 3 इधर, 3 इधर। 3 और 3 6 7 8 और 9 10 11। 11 हो गए। 11। 11 और 11 से ज़्यादा आंसर है। 11 से ज़्यादा आंसर इसलिए है क्योंकि ये बनेगा 12वां, और ये बनेगा 13वां, और एक और त्रिभुज है यहाँ पे। एक और त्रिभुज है यहाँ पे 14। 14वां त्रिभुज और है यहाँ पे। और वो 14वां त्रिभुज कहाँ है? ये वाला। एक और एक 2 और एक 3। ये 3 नए त्रिभुज हैं। तो 3 और 3 6 7 8 9 10 11। 11 और 3 14। 11 और 3 14। देखो एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं ना वो हमारी काफी मदद करते हैं। एग्जाम के ऑप्शन हमारी काफी मदद करते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल 16। 8 दूनी 16। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? देखो ये जो सर्कुलर लाइन है, सर्कुलर लाइन एक भी नया त्रिभुज नहीं बना सकती। तो सर्कुलर लाइन को तो भूल जाओ। सर्कुलर लाइन एक भी नया त्रिभुज नहीं बना सकती। इस सर्कल से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। सर्कल के अलावा कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ये हम काउंट करेंगे। सर 3 त्रिभुज तो हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं बेस में। 3 त्रिभुज तो नीचे दिखाई दे रहे हैं बेस में। एक, एक और एक। 3 त्रिभुज ऊपर दिखाई दे रहा है। 3 और 3 6। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ने पर एक भी बनेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं
तो क्या जोड़ने पर एक भी नया त्रिभुज हमारा बनेगा? सर जोड़ने पर एक भी नया त्रिभुज नहीं बनेगा। ये सिंपल ये वाली फिगर है। देखो, इसमें कितने हो गए? 3 त्रिभुज हो गए, और एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक इनके बीच का हो गया। 3 और 3 6 हो गए। बस 6 ही त्रिभुज बनेंगे। 3 और 3 6, यही तो फिगर है। ये वाली और ये वाली। अगर सर्कुलर लाइन को हटा दो तो सर्कुलर लाइन से, बेटा ये त्रिभुज नहीं है, 3 बीच में जो है वो सर्कुलर लाइन है। सर्कुलर लाइन कोई भी नया त्रिभुज नहीं देती। सर्कुलर लाइन कोई भी त्रिभुज नहीं बना सकती है। दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? आप आराम से काउंटिंग कर सकते हो। कितने अर्धवृत्त है दी गई आकृति में? सर 1 2 3, है ना, 3 4 5, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये अर्धवृत्त नहीं है और ये भी अर्धवृत्त नहीं है। बस कितने अर्धवृत्त होंगे? 5 होंगे। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब मैं आपको बनवा देता हूँ इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। ये चैप्टर तो खत्म हो गया, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनवाने थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। 100 किए ना, 80 तो मैंने क्लास के क्वेश्चन कराए थे आपको, और 20 मैंने करा दिए PYQs। हालांकि 101 किए हैं नंबर ऑफ डायगोनल। मैंने आप लोगों को 101 क्वेश्चन कराए, 101 क्वेश्चन इस चैप्टर में, जिसमें 81 क्वेश्चन क्लास के थे और 20 क्वेश्चन आपको कराए PYQs के। और बहुत ज़्यादा होते हैं ये 101 क्वेश्चन, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है क्लास क्वेश्चंस पे। शॉर्ट नोट्स फिर भी मैं बना देता हूँ। कि ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो ट्राइंगल्स में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे जो बेसिक फिगर था त्रिभुज का वो ये वाला था, है ना। कुछ बेसिक फिगर बना लेते हैं, बस उसी से ट्रिक को एक्सप्लेन कर देंगे, और क्या है, ठीक है। दूसरा जो फिगर था हमारा, है ना, शॉर्ट नोट्स में कुछ बेसिक फिगर बना लो, ताकि फिर मल्टीपल सारे क्वेश्चंस हम बना सकें। तीसरा फिगर ये वाला है। ठीक है, चलिए साहब, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। हम्म सर 1 2 3 4, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने की ट्रिक क्या थी? 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। सर इसकी ट्रिक क्या थी? 1 2 3 4, है ना, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 1 2 3, 10 तिया कितना हो गया? 30। सर इसकी ट्रिक क्या थी? ये सारे नंबर ऐड करो, 1 2 3 4 5, है ना, ये सारे नंबर ऐड करो, 1 + 2 + 3, ये सारे नंबर ऐड करो, और ये सारे नंबर ऐड करो। तो इसके कितने आ जाएंगे? 5 × 30, 30/2 15, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 2 और 1 3, और 2 और 1 3। ठीक है जी, हाँ जी। तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 15 और 6 21, और 3 24, 15 और 6 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये 3 फिगर थे जिसमें एक ही पॉइंट से लाइन खींची जा रही है। अच्छा, ये तीनों फिगर थे जिसमें त्रिभुज के एक ही सिंगल पॉइंट से हम लाइन खींच रहे हैं, एक ही सिंगल पॉइंट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या करते हैं? त्रिभुज के एक की जगह 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू करते हैं। 2 पॉइंट से, त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू करते हैं, ठीक है। त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू करते हैं, और 2 पॉइंट से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। फिर त्रिभुज के हम 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू करते हैं, और
और फिर एक फिगर बनाते हैं जिसमें त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं। तीनों पॉइंट से लाइन खींचने वाली यूनिक फिगर थी, तीनों पॉइंट से लाइन खींचने वाली यूनिक फिगर थी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो टाइप 1 कैटेगरी के थे ट्राइंगल के। ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्राइंगल की टाइप 1 कैटेगरी थी। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन। सर जब ट्राइंगल्स के दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींचते हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2, इसी नंबर का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। सर 1 2 3, तो इसी नंबर का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27। और जब ट्राइंगल्स के हम दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट डिफरेंट खींचते हैं तो काउंटिंग की एक ट्रिक बताई थी मैंने, 1 + 2 + 3 + 4। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इस वाले बेस पर कितने बनेंगे? 10। फिर मैंने क्या किया, इसमें क्या जोड़ो, 10 में 4 जोड़ दो, 10 और 4 14, और इसमें 14 और 4 18, और इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। 18 और 14 32, 32 और 10 कितना होगा? 32 और 10 42। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको दूसरे या तीसरे दिन बताई थी। इस क्वेश्चन को XYZ मेथड से मत करो, इस मेथड से करो। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, इस वाले बेस पे 10 आएंगे, 10 और 4 14, 14 और 4 18, सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, जब त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो इसका एक ही आंसर था, एक ही फिगर था, और वो आंसर क्या था? 16। ठीक है, वो आंसर क्या था? 16। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं वो टाइप 1 कैटेगरी को फॉलो करती हैं। ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं वो टाइप 1 कैटेगरी को फॉलो करती है। हालांकि इन फिगर से रिलेटेड लगभग मैंने आपको 27 क्वेश्चन कराए थे। कितने क्वेश्चन कराए थे? 27 क्वेश्चन कराए थे, 27। चलिए साहब, अब मैं ले चलता हूं टाइप 2 कैटेगरी पर। ट्राइंगल का टाइप 2 कैटेगरी क्या था? सर ट्राइंगल का टाइप 2 कैटेगरी है जब हम बॉक्स के अंदर, है ना, ट्राइंगल का टाइप 2 कैटेगरी है जब हम बॉक्स के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर हमने कई सारे क्वेश्चन और भी बनाए थे। 2 बॉक्स को आपस में जोड़ना, 3 बॉक्स को आपस में जोड़ना, है ना जी। और टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स करना, 1 2 3 4। सर 4 2 जा 8। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे आएंगे? सर यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का डबल कितना आएगा? 8 का डबल 16 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें टाइप 1 और 2 का मिक्सअप कर दिया था। हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 को आपस में क्या कर दिया था? मिक्स कर दिया था। तो हम क्या करते हैं, टाइप 1 में अलग काउंट करते हैं, टाइप 2 में अलग काउंट करते हैं। समझ रहे हो? फिर जो 11वां क्वेश्चन था वो ये पैरामेट्रिकल शेप वाला क्वेश्चन था, याद होगा आप लोगों को, लाइक दैट। तो इसमें क्या करते हैं, ट्राइंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है बेटा, अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकलेंगे? n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1 बाई 8। और अगर n की वैल्यू हमारी ऑड है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सेम फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1। बस 8 का भाग देने से पहले -1 कर लो, उसके बाद हम 8 का भाग देंगे, क्योंकि डायरेक्ट 8 का भाग जाएगा नहीं जब n की वैल्यू ऑड होगी। तो ये थे बेटा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के 11 फिगर। इन 11 के 11 फिगर ने पूरे 49 फिगर का रिवीजन कर दिया। 49 नहीं, लगभग 50-55 फिगर का रिवीजन कर दिया। फिर इसके बाद जो काउंटिंग हम सीख रहे थे वो थी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। और स्क्वायर और रेक्टेंगल्स काउंट करने की बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक हमने सीखी है। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स काउंट करने की बेसिक सी ट्रिक है। रिपीट कर देते हैं उस ट्रिक को। 1 2 3, 3 कॉलम है, 1 2 3 4, 4 रो है। तो स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं? सर इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 3 इंटू 4, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। ये तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक थी। और रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या थी?
टोटल रेक्टेंगल कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 समेशन n इंटू समेशन n। ठीक है जी, ये स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक थी। फिर हम सीखे थे, है ना, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या करना है सर, जब हम स्ट्रेट लाइंस काउंट करेंगे तो कुछ नहीं करना, 3 पार्ट में डिवाइड करो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, कितनी रेखाएं हैं। फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला था n इंटू n-3/2। सर्कल ब्लॉक्स हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब आप ये 14 पॉइंट देखोगे तो इन 14 पॉइंट्स के जरिए लगभग लगभग आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है ना। इन 14 पॉइंट्स के जरिए पता चल जाएगा ना। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फाइनली काउंटिंग फिगर चैप्टर हो चुका है कंप्लीट विदाउट पेन एंड पेपर। अब हमारी मुलाकात होगी कल, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। हालांकि कल वीकेंड का वार है, लेकिन फिर भी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट फ्राइडे भी हमने न्यू टॉपिक शुरू किया था। कल भी फ्राइडे है, कल भी हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।